हम लोग 6 महीने के लिए 15,000 रुपया उन लोग को सैंक्शन किया है। क्यों? वो लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे। हम चाहता हूं बागान में के जो श्रमिक है उसके लड़का लड़की लोग क्या होता है, पढ़ने के लिए मन नहीं करते। कैसे करेगा? जो पेट में है वो उस समय उसका मटा पूरा दिन भर काम कर रहा है, खाना अच्छा से नहीं मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका बच्चा जाकर के कैसे अच्छा होके पैदा होगा? तो उसमें भी हम लोग ध्यान रखा कि उसका भी बच्चा न्यूट्रिशन मिले और अच्छा बच्चा जन्म दे। तो ये चीजें हम लोग को सोचना पड़ेगा। जो बच्चा पैदा होगा उसके बाद फिर उसको वैक्सीन देना है, अच्छा खिलाना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आईसीडीएस स्कूल में बच्चों के लिए खाना के लिए प्रबंध किया है। मिलता है ना नहीं मिड डे मील, ये ऐसे ही नहीं बनाया कॉन्सेप्ट, ये बच्चों को आगे ले जाने के लिए ये सोच है। खाना मिलते हैं, दोपहर के खाना। तो ये सारे चीजें हैं जो है एम्पावरमेंट की ही रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो जाकर के एक अच्छा बच्चा पैदा होगा, ये अच्छा बच्चा पैदा होगा तो हेल्दी बेबी पैदा होगा, तो आगे जाके वो हेल्दी काम करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तब जाकर के हम लोग का जो सिस्टम है उसमें जुड़ जाएंगे। अगर एक बच्चा अच्छा से पढ़ पाएंगे, कॉम्पीट कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं एक दिन ये कोटा सिस्टम भी हट जाएगा, सब लोग इक्वली कॉम्पीट कर सकेंगे। तो ये चीजें है जो है एम्पावरमेंट करने का। मैं तो जात पात को नहीं मानता, लेकिन हालांकि मैं भी कोटा से आया हूं, कोटा मिला इसीलिए मैंने, घर में बिजली नहीं था, गांव में सड़क नहीं था, उस जगह से मैं आता था, वो कोटा है, इसीलिए मैंने एंट्रेंस में आसाम में मैंने 1 नंबर टॉप आउट किया था एंट्रेंस में। ऐसा कमजोर भी नहीं था, लेकिन मौका नहीं मिला था आप लोगों को जैसे मौका मिल रहा है अभी पढ़ने के लिए। आई वॉज 3 years ड्रॉप आउट स्टूडेंट हायर सेकेंडरी साइंस पास करने के लिए, बट हमको पढ़ने के लिए और पैसा नहीं था। हाल जुड़ा, 8 साल मैंने पठार में हाल जुड़ा और खेती किया। एक एमई स्कूल मैंने बनाया, उसका फाउंडर साइंस टीचर था। वो टीचिंग करते करते एक दिन बुआ जी मेरा गुवाहाटी से आया, बोले क्या कर रहा है? मैं खेती कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई मैंने हायर सेकेंडरी साइंस पास कर लिया, मार्कशीट दिखाई तो मार्क अच्छा है, तुम क्यों पढ़ाई नहीं करता? इच्छा नहीं है क्या? तो इच्छा तो है, कौन पढ़ाएगा? तो मेरा आंटी कॉटन कॉलेज में, कॉटन कॉलेज नाम सुना होगा, बॉटनी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके रिटायर किया। लेकिन हम लोग गांव में बसे, मेरा पिताजी लोग, मेरा दादा लोग वहाँ पे थे, इसीलिए हम लोग वहाँ बेच गया, और आंटी का, पिताजी का अलग फैमिली गुवाहाटी में बसे। तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया हम लोग का। तो बोला हम पढ़ेंगे। मैंने खुशी से झूम उठा, मौका मिल गया। तो मैंने तुरंत बुआ जी के साथ आया, कॉटन कॉलेज में बीएससी एडमिशन लिया, पढ़ाई किया, एंट्रेंस दिया, मेडिकल मिल गया। मेडिकल 99 में एमबीबीएस फिनिश किया। 2001 में हमने इंटर्नशिप 1 साल करना जो है वो ख़त्म कर लिया, दिल्ली चला गया, 1.5 साल काम किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर एंट्रेंस दिया पीजी के लिए, मेडिसिन में मिल गया, फिर से 3 साल किया, उसके बाद 11 साल सर्विस किया। उसके बाद लोगों ने पुकारा, आओ आप हम लोग को सर्विस दो। तो 2016 में रिजाइन दे दिया, इलेक्शन लड़ा, लोग बोला था ये पागल है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल का जॉब छोड़ता है क्या कोई, वो मिलना ही कितना मुश्किल है। मैंने बोला देखते हैं। तो वो रिजाइन देके विधायक बन गया पहले बार, खूब काम किया, दूसरा बार भी जीत गया, और भी काम किया, तीसरे बार भी जीत जाऊंगा, क्योंकि जीतने के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, क्योंकि मेरा दिल में यही जज्बा था, दुनिया में एक ही मौका मुझे चाहिए, मैं ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करता हूँ, गॉड गिव मी 1 चांस। जब मेरे को पहला मौका मिला, मैंने उस मौका को नहीं गवाया, एकदम ऐसे पकड़ के आगे ले गया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग भी आपका जो गोल अचीव करना है, वो गोल अचीव करने के लिए खुद को बनाओ और कभी भी पीछे मत हटो। एवरीबॉडी विल गेट 1 अपॉर्चुनिटी,
हिंदी में कहावत है ना, इवन डॉग हैज हिज ओन डे, कुत्ते के भी दिन आते हैं बोलते है ना, नहीं है? सबके लिए दिन है, एक मौका तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको उस मौका को समझना पड़ेगा। दूसरा भी मौका आएगा, लेकिन पहला वाला सबसे बढ़िया मौका होता है, दूसरा वाला थोड़ा कमजोर होके आएगा, लेकिन पहले वाला को पकड़ना है। तो आप लोग इसी आइडिया से आगे चले तो हमारा देश को आगे ले जाने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। मोदी जी ने क्या बोला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब मेरा युवाओं अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग सबका कंट्रीब्यूशन है। आप लोग समझते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पढ़ना है, अभी डिग्री लेना है, गवर्नमेंट बढ़िया नौकरी दो, मैं प्रयास करके दिखाऊंगा, यही है ना? नो, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट। नौकरी मिले तो मिले, ना मिले तो दूसरा और कुछ सोच के आप लोग आगे बढ़ो। आप लोग जब ये हॉलीडे, कितना हॉलीडे मिलता है साल में? 1 महीना तो मिलते ही होंगे एग्जाम के बाद, और गरम की छुट्टी ऐसे मिलते हैं ना। तो 1 महीना आप क्या करो? घर में जाओ। घर में क्या करेगा? पढ़ाई तो करेगा ही, क्योंकि मुझे ये करना है। मैक्सिमम नेट में बैठता है, फोन करता है, अभी हॉलीडे पिकनिक में जाएगा, ऐसे ठीक है, वो भी करना चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए लाइफ में। बट आपका गांव में, आपका मोहल्ले में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है? छोटा छोटा क्लास 5, 4, 3, 2, 1, उसको 4-5 लोगों को इकट्ठा कीजिए, हफ्ते में एक दिन उसको पढ़ाइए। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, मैथ्स जिसे को अच्छा लगे मैथ्स पढ़ाइए, इंग्लिश अच्छा लगे इंग्लिश पढ़ाइए, हिस्ट्री अच्छा लगे हिस्ट्री पढ़ाइए, जो भी है। और किसी को आर्ट करना अच्छा लगे उसको आर्ट ही सिखाओ, लेकिन सिखाओ उन लोगों को, वो मोटिवेट होंगे वो स्टूडेंट। वाह, मेरा दीदी ऐसे पढ़ते हैं, मुझे भी ऐसे बनने के लिए बोल रहे, मेरा भैया ऐसे कर रहा है, मुझे भी ऐसे कर, तो दे विल गेट मोटिवेट। हम लोगों को मोटिवेट कमी के वजह से बहुत स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों डाइवर्ट करते हैं? खराब चीज में डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि जिसका पैसा है उसका बच्चा ड्रग्स में चले जाते हैं, ड्रग्स खाएंगे, उसमें मोटिवेट होते हैं। और जो लेफ्टिस्ट हो या और कुछ विचारधारा से आते हैं तो वो थोड़ा टेररिज्म में चले जाते हैं। यही है हम लोग का मोटिवेट की कमी के कारण। तो उसमें भी होना चाहिए। ये बचपन बच्चों को आप लोग मोटिवेट कीजिएगा, ये भी सबसे बड़ा काम आप लोगों से होगा देश की इंटीग्रिटी के लिए। तो अभी हम लोग को देखने से ये लगता है कि असम में आइए, नॉर्थ ईस्ट में आइए। माते जी ने आप लोगों को बहुत बढ़िया बताया कैसे कैसे ये है, तो एक बार घूमना चाहिए। हालांकि मैंने भी काफ़ी स्टेट घूमा हूँ, खाली जम्मू कश्मीर, केरला और तमिलनाडु नहीं जा पाया अभी तक, जाऊंगा वो भी बहुत जल्दी। सो ये whenever we move many places we get to know many things. Here in Rajasthan, in Jaipur, the people will think that your roads is very fine, your all infrastructure is very good. Now you want that I should be engaged. I need a proper job. I need whatever I wish. Your need is that much. But whenever you go in an interior place of Mizoram, then you will feel. When you come to visit interior places of Manipur, Meghalaya, Sikkim, Arunachal, then you will feel differently. There only LP school is there, many places, no high school, no higher secondary, no college, no science stream wherever there is college. So this is the basic defect of our education system. आप कोटा में तो सीट रखते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए मौका ही नहीं है। देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 1000 साल भी लगा दे कोटा सिस्टम, कुछ होगा नहीं।
इफ वी गो इन दिस वे, उसको अपॉर्चुनिटी देना है स्ट्रीमलाइन लाने के लिए। अरे कोटा सिस्टम को किसको लाभ हो रहा है? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, उसका बच्चा को ही लाभ हो रहा है, क्योंकि पढ़ने के लिए वो लोग एफोर्ड कर सकता है टाउन में, सिटी में। बट गरीब आदमी के लिए, जिसके लिए ये कोटा सिस्टम बनाया गया, वो तो दूर है। क्लास 8 तक पढ़ के स्कूल छोड़ देते हैं। दिस इज अ मेजर डिफेक्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। कोटा सिस्टम एक, मैं अभी गारंटी देके बोलता हूं, 1000 साल भी आप कोटा सिस्टम इस तरफ से गया तो हटेगा नहीं। लेकिन इफ यू वर्क टुगेदर, हम लोग अगर मिल के काम करेंगे, सब लोगों को ये करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी बनाना है। ये जो लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, उसको हम लोग मदद करें तो आगे वो भी आएंगे एक समय। हाँ, ये सिस्टम भी चले। व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन इन द कोटा सिस्टम? अंबेडकर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना के गया, 10 साल के लिए कोटा दे दिया था, इन व्यू दैट विदिन 10 years दिस बैकवर्ड पीपल विल बी brought to the streamline. After 10 years, no more quota system. But government did not give any interest. They did not do anything. मरे तो मरे, जहन्नम में जाए तो जहन्नम में जाए, वो कोटा सिस्टम ऐसे ही रहो। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। एक अच्छा सी उसमें पॉलिटिकली बना दिया। क्या बनाया? और 10 साल बढ़ा दिया। काम 10 साल में खत्म करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन काम